कवि बैरागी, नाम में विरोधाभास है। कवि हैं, बाल है, लेकिन वैराग्य की बात है। पर कविता के साथ साथ राजनीति में आप बहुत सक्रिय रहे। मध्य प्रदेश से 2 बार जब आप विधानसभा में पहुंचे तो दोनों बार आपको मंत्री पद का कार्यभार भी संभालना पड़ा। और जब भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे तो लोकसभा में बैठने वाले सदस्यों में बाल कवि बैरागी जी भी थे। आप राजनीति के साथ साथ साहित्य में भी पूरी तरह प्रखर और मुखर रहे हैं और इस नाते कई पुरस्कार उनकी तरफ बढ़ते चले गए, जिनमें से हकीम खान सूर सम्मान और जो कि इसके अलावा श्रीमाल सम्मान भी आप तक पहुंचा। आपकी 28 किताबें छप चुकी हैं और 4 विद्यार्थियों ने आप पर शोध किया है, पीएचडी कर वो डॉक्टर बन गए। तो बैरागी जी, आप सबसे पहले तो अपने नाम से हमें परिचित कराएं कि ये बाल कवि बैरागी कैसे नाम पड़ा। देखिए अशोक जी, धन्यवाद। पहले तो मैं आपके समस्त दर्शकों का आभार मानता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे लोगों से रूबरू करवाने की पेशकश की, बहुत आभारी हूं। बैरागी तो मैं जन्म और जाति से हूं। भारत में चूंकि जाति प्रथा है तो मैं जन्म से और जाति से बैरागी हूं। मेरे माता पिता ने मुझे नाम दिया था नंदराम दास, लेकिन डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू जब हमारे केंद्र के गृह मंत्री और जिसे आप कहें कि विधि मंत्री थे, गृह मंत्री और विधि मंत्री, तो उन्होंने एक आम सभा में, मेरे गांव की आम सभा में मेरी कविताएं सुन करके मुझे बाल कवि नाम दे दिया। तो मेटाफर अनुप्रास के लिहाज से बाल कवि बैरागी मेरे पक्ष में जाता है। तो मेरे माँ बाप ने अपना दिया हुआ नाम विसर्जित कर दिया और मैं सारे देश में बाल कवि बैरागी हूँ। और सारे देश में ही नहीं, अभी तक तो ईश्वर की कृपा है कि सारे संसार में बाल कवि बैरागी के नाम से मैं अकेला आदमी जाना जाता हूँ, पहचाना जाता हूँ। आपको इस सवाल के लिए धन्यवाद। तो सारी दुनिया में एक जो है बाल कवि बैरागी जी, जब इनका नाम आता है तो भारत में हिंदी साहित्य में ऐसे कुछ नाम हैं जो मंच से हिंदी कविता को सशक्त रूप से जन जन तक पहुँचाने वालों में शुमार रहे। तो आपने जब कविता लिखना प्रारंभ किया तो सबसे पहले क्या ऐसा होता है, स्वांत सुखाए के लिए लिखते हैं कि स्वयं के लिए लिखी, या पहले से ऐसा था कि किसी मंच पर या किसी स्थान तक उसको पहुंचाना है? देखिए, यह सवाल भी मेरी ज़िंदगी का बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मैंने पहली कविता जिसे मेरे गुरु ने, मेरे शिक्षक ने, मेरे जिसे आप सामान्य से टीचर कह देते हैं आजकल, तो उनने जिसको पहली कविता कहा वो मैंने 9 वर्ष की उम्र में लिख दी थी, जब मैं 4वीं का विद्यार्थी था। तो उस वक्त में जो कक्षाओं के बीच में जो प्रतियोगिताएं होती भाषण की, उसमें एक विषय आया व्यायाम। तो व्यायाम पर उन्होंने कहा कि आपके कक्षा का एक प्रतिनिधि भाषण देगा। तो मैंने सोचा कि इस पर कुछ न कुछ, चूँकि मेरी माँ अच्छी गाती थी, मेरे पिता अच्छा गाते थे, तो मैंने एक गीत लिखा, भाई सभी करो व्यायाम। तो इसमें एक व्यायाम के कारण एक तुक मिलने की संभावना थी। कसरत ऐसा अनुपम गुण है, कहता है नंदराम, भाई सभी करो व्यायाम। तो हमारी कक्षा हार गई अशोक जी, इसमें पराजित हो गई। तो मेरे शिक्षक गुस्सा होकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा कैसे हमारा ये हार सकता है हमारी कक्षा। तो जो निर्णायक मंडल था उन्होंने कहा कि साहब, प्रतियोगिता भाषण की थी, आपके प्रतिभागी ने कविता पढ़ी है, इसलिए तकनीकी दृष्टि से पहली कविता में हम मार खा गए। लेकिन कलम चल पड़ी और माँ ने मुझे प्रेरित किया, प्रकृति ने प्रेरित किया, परिस्थितियों ने प्रेरित किया, मित्रों ने प्रेरित किया, जिसे हम कहते हैं संघर्षों ने प्रेरित किया, मिट्टी ने प्रेरित किया। बाल कवि, मैं ऐसे आपसे आत्मीयता का अधिकार लेते हुए ये पूछ रहा हूँ आपसे। आपने बताया मिट्टी ने प्रेरित किया, मित्रों ने प्रेरित किया, पर जब आप यौवन अवस्था की तरफ चलते हैं तो प्रेरणा के जो स्रोत होते हैं, वैसा कोई स्रोत? मैं आपसे एक निवेदन करूं अशोक जी, मैं इस प्रश्न की प्रतीक्षा कर रहा था। ईमानदारी की बात है, सचमुच बात है कि आपको मेरे परिवार की पृष्ठभूमि की जानकारी नहीं है। जानकारी होती तो संभवतः ये प्रश्न आप शायद खुद ही पचा जाते, नहीं करते, ये तो बड़ा मुश्किल था। तो इसीलिए मैंने आपको इसके लिए प्रोत्साहित नहीं किया। मेरा परिवार, जिसे आप कहते हैं बाल कवि बैरागी का परिवार, मैंने खुद ने 23 वर्ष की उम्र तक भरपेट खाना नहीं खाया। मेरे परिवार को खाना नहीं मिला। मैं, मेरा लंगड़ा बाप जन्म से, मेरी माँ और मेरी छोटी बहन, हम चारों व्यक्ति दर दर टुकड़ा टुकड़ा रोटी और मुट्ठी मुट्ठी आटा भीख का नहीं मांगते थे गलियों में, तब तक हमें खाना नहीं मिलता था।
मेरी उम्र के 4.5 वर्ष की जब मेरी उम्र थी, तो मेरी माँ ने पहला खिलौना जो मेरे हाथ में दिया खेलने के लिए, वो था भीख मांगने का बर्तन। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि बेटे जाओ पड़ोस से कुछ मांग लाओ ताकि चूल्हा जल सके। ऐसे व्यक्ति की ज़िंदगी में कहाँ लड़कियाँ आती। और मैं कह सकता हूँ आपसे, गरीब के घर में हमेशा बूढ़ा पैदा होता है, बच्चा कभी पैदा नहीं होता है। बच्चे पर जवानी आती है, बूढ़े पर जवानी नहीं आती। लेकिन मैं माँ का निर्माण हूँ। मेरे दर्शक, जो कि वस्तुतः आपके दर्शक हैं, वो इस बात को देखें, माँ का निर्माण देखना हो तो मुझे देखो। मुझे माँ ने बनाया है। पिता की मैं पैदाइश हूँ, लेकिन निर्माण माँ का हूँ। और मेरी माँ एक बात कहा करती थी कि बेटा टूटना मत, घबराना मत, निराश होना मत। आकाश खुला हुआ है, धरती फैली हुई है, अपने सपनों की फसल इस पर बोता चला जा, अच्छी आएगी, जीवन तेरा अच्छा रहेगा। आज माँ नहीं है, पिता नहीं है, नाम से पुकारने वाला घर में कोई नहीं है। और जब संबोधन बदल जाते हैं तो जीवन बदल जाता है। उस मनस्थिति में से मैं निकला हूँ, इसलिए मुझे प्रेरित करने के लिए पसीना पर्याप्त था, मेरा संघर्ष पर्याप्त था, मेरी माँ पर्याप्त थी। कहाँ प्रेमिका आती मेरे जीवन में। लेकिन इतना पर कह सकता हूँ कि मुझे मीठी नज़रों से देखा कहीं नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि लोकप्रियता से बड़ा धन और लोकप्रियता से बड़ा दुश्मन कोई नहीं होता। इन धन और दुश्मन दोनों को मैं जी रहा हूँ। मुझे प्रसन्नता इस बात की, खुशी की बात है। तो आपके इस प्रश्न का मैं बहुत आभारी हूँ, और ईश्वर करे ये प्रश्न कई जिंदगियों में साकार हों और लोग मुझसे इतना प्रेरित हों कि कोई निराश नहीं है। बस मैं आशा का कवि हूँ। बाल कवि जी के जीवन के बारे में हमें से बहुत लोगों को इतना शायद जानकारी न रही होगी, और जब हम उनके बारे में जानते हैं, उनको संवेदना के साथ अपने जीवन के उन मार्मिक पहलुओं को हमारे साथ बांटते हुए देखते हैं, उसके बाद भी जो एक आस्था और जिस तरह का व्यक्तित्व उनका हमारे सामने है, वो निश्चित रूप से हमारे लिए एक ऐसे अग्रज की तरह प्रेरणा देने वाला है, जो धरती माँ के हम सभी लाल हैं। उस दृष्टि से आपने जो संदर्भ बताया, तो और अधिक एक उत्सुकता और जिज्ञासा जागृत होती है कि इतने संघर्ष के बावजूद आपने न केवल स्वयं को शिक्षित किया, बल्कि जो ऊंचाइयां आपने छुई हैं, कि आपके ऊपर लोगों ने पीएचडी की, जैसे कि हमने पहले उल्लेख किया, तो वो वाला जो काल रहा होगा, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में कि फॉर्मुलेटिंग ईयर्स, या जिसमें कि आपके निर्माण की प्रक्रिया विशेष रूप से चल रही होती है, माँ का प्रभाव रहने के अलावा और कोई बातें ऐसी जो उन दिनों की आप हमारे साथ बांट सकें? देखिए, मैं माँ के बारे में एक वाक्य और कहना चाहता हूँ। मेरी माँ निरक्षर थी, पर अपढ़ नहीं थी। वो अपने आप में जीवन का एक विश्वविद्यालय था। ईश्वर मुझसे आज भी कहे कोई आकर के कि बता तू अगले जन्म में पहली चीज़ क्या चाहता है, तो मैं कहूँगा कि मुझे वही माँ फिर से मिले, मुझे वही पिता फिर से मिले। लेकिन वैसा बचपन मुझे नहीं मिले, और वो बचपन भारत के किसी भी बच्चे को नहीं मिले। और भारत के ही नहीं, आज न्यूयॉर्क में बैठ कर के आप मुझसे बात कर रहे हैं, तो मैं कहूँ संसार के किसी बच्चे को वैसा बचपन नहीं मिले कि जिसको ऐसा संघर्ष करना पड़े। लेकिन मुझे एक नीति वाक्य बोल देता हूँ, मेरा लिखा हुआ है, जो शायद कई लोगों के जीवन में काम आएगा। 3 चीज़ें अगर ज़िंदगी में अच्छी मिल जाती है तो ज़िंदगी बन जाती है। पहला, अच्छे शिक्षक, गुरु की सीमा तक। दूसरे, अच्छे मित्र। और तीसरा, अच्छा जीवन साथी। यदि पुरुष हैं तो अच्छी पत्नी मिलना चाहिए, यदि हम महिला हैं तो हमें अच्छा पति मिलना चाहिए। ये 3 चीज़ें जिसे मिल जाती हैं, उसका जीवन चल भी पड़ता है और सफल भी हो जाता है। सार्थक है कि नहीं है ये बात आगे की है, पर सफल तो है। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये तीनों चीज़ें अच्छी मिली। शिक्षक अच्छे मिले, मित्र अच्छे मिले, और मेरा अपना जीवन साथी मुझे अच्छा मिला, जिसने मुझे समझा। माँ जब तक जीवित थी वो मेरी शक्ति थी, और आज माँ नहीं है तो मेरी माँ को मेरी पत्नी शक्ति के तौर पर जीवित रख करके मुझे साथ दे रही है। तो ये 3 चीज़ें मुझे अच्छी मिली, इसका लाभ मुझे मिला। अच्छे मित्र मिल गए, जहाँ जाते हैं वहाँ प्रणाम नमस्कार करने वाले लोग मिल जाएं, स्नेह सम्मान और श्रद्धा से देखने वाले मिल जाएं, पूछताछ करने वाले मिल जाएं, और चुपचाप आपको जब अच्छी नज़र से कोई देखने वाले मिल जाएं
तो आप नाम जाने कि नहीं जाने, लेकिन उससे प्रेरित आप हो जाते हैं। तो मेरे पास ये संपदा है। आपके पास बहुत संपदा है, और आपकी संपदा की तरफ हम अगर दृष्टि डालें और बात करें कविता की, तो ऐसी कौन सी कविता आपके स्मृति में है जो सबसे पहले आप और सुनने वालों के बीच पुल बनते हुए उनकी बहुत सारी प्रशंसा आप तक लाई? धन्यवाद। ये आप मुझे गुदगुदा रहे हैं क्योंकि एक चीज़ बहुत अच्छी है कि ईश्वर ने मनुष्य का शरीर बनाया तो उसने उसमें एक विशेषता रखी। बहुत सारी चीज़ें हमें विशेषता में दी हैं, हृदय दिया, आत्मा दी, बुद्धि दी, वगैरह वगैरह सब दिया, लेकिन एक चीज़ अच्छी दी उसने कि मनुष्य और सब कर सकता है पर खुद को गुदगुदी नहीं चला सकता गुदगुदाने वाला कोई दूसरा चाहिए जब तक दूसरा गुदगुदा है नहीं तब तक उसे आनंद नहीं आता और लगता ही नहीं उसे कि मेरे जीवन में कोई मुझे इससे नीयत से स्पर्श भी करने वाला होगा। तो आपने मुझे गुदगुदाया। देखिए, कविताएं तो मैंने लिखता रहता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मैंने बहुत लिखा है, लेकिन जितना लिखा है उसमें संवाद बनाने के लिए कुछ, जैसे 6 पंक्तियाँ, उसकी एक पंक्ति कल ही यहाँ पर पढ़ी गई, मेरा नाम नहीं लिया गया लेकिन पढ़ी गई कल ही पढ़ी गई, मेरे एक अच्छे मित्र ने पढ़ दी, कवि सम्मेलन में नहीं, भाषणों में। जैसे कि हम भारत वाले लोग जो भी मुझे देख रहे हैं वो हिंदी समझने वाले लोगों में, भारत में हम देवी देवताओं को बहुत कष्ट देते हैं। हमारा देवी देवता यहाँ से शुरू होते हैं उंगलियों से, ये यहाँ पर एक देवता है, यहाँ एक देवता है, फिर यहाँ एक देवता आ जाता है, फिर यहाँ एक देवता आ जाता है, यहाँ आ जाता है, फिर कमर तक आ जाता है, पता नहीं कहाँ कहाँ हम देवी देवताओं को बांधते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। आराधना इतनी करते हैं कि देवता हमारे मारे घबरा के भाग जाते हैं। विष्णु भगवान क्षीर सागर छोड़ करके चले गए बेचारे, विष्णु लोक में अपने उसमें चले गए, लक्ष्मी जी के घर में चले गए। भगवान शंकर पहाड़ पर चढ़ गए, शिवलोक उन्होंने वहाँ बसा लिया। लेकिन सबसे बड़ा देवता हमारा सूरज है, जो अटल है, अविचल है, अनंत है, अविराम है और अपने व्रत से कभी डिगा नहीं। तो एक झूठ आप और हम रोज़ बोलते हैं, यहाँ भी बोलते हैं, वहाँ भी बोलते हैं कि सूरज डूब गया। सूरज कभी नहीं डूबता। हमने सूरज से पूछा, हमने कहा डूब गए, अस्त हो गए? तो बोले कि मैं तो वहाँ का वहाँ हूँ, तू तेरी माँ पृथ्वी से पूछ, जिसकी गोद में तू सो रहा है कहीं घूम करके, उसी ने तो मुझे पीठ नहीं दे दी तो ये काम हम रोज़ करते हैं। तो मेरी कविता में मैंने इस बात को इस तरह से बांधा कि अंधेरे से लड़ाई बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, और अंधेरा किसी भी किस्म का हो जीवन में, पैसे का हो सकता है, व्यापार का हो सकता है, शिक्षा का हो सकता है, समाज का हो सकता है, राजनीति का हो सकता है, सत्ता का हो सकता है, प्यार प्रेम प्रणय इसका हो सकता है। तो मैंने उससे पूछा, सूरज से, कि आज मैंने सूर्य से बस जरा सा यूं कहा कि आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा। आज मैंने सूर्य से बस जरा सा यूं कहा कि आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा। तो तमतमाकर वो दहाड़ा, मैं अकेला क्या करूं। तमतमाकर वो दहाड़ा, मैं अकेला क्या करूं। तुम निकम्मों के लिए मैं ही भला कब तक मरूं तुम निकम्मों के लिए मैं ही भला कब तक मरूं। सूरज कहता है, आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो। संग्राम ये घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। अंधेरे से लड़ाई सबको मिलकर लड़नी पड़ेगी। जब पृथ्वी घूम रही है और हम गालियां सूरज को दे रहे हैं, कैसे काम चलेगा। वो अपनी जगह अनवरत है, अकृपण है, वो